हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ईजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि फिबोनाची से कोई स्ट्रेटजी बन सकती है, क्या वो कोई काम करता है जब हम मार्केट में किसी ट्रेंड में होते हैं, चाहे वो ट्रेंड अप का हो या डाउन का हो, तो वहाँ पे करेक्टली हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को और जो फिबोनाची का जो इंडिकेटर है। तो वहाँ पे इसको समझने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे हु वाज फिबोनाची। वो उसमें थोड़ा 1-2 मिनट, हम 1 ही मिनट लेंगे, ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं स्पेंड करने वाले। इसके बाद है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी सीरीज़ है जो फिबोनाचीज की है। तो उसके बाद है फिबोनाची नेचर। क्या नेचर में भी ये फिबोनाची नंबर हमें देखने को मिलते हैं या नहीं। तो वहाँ पे गोल्डन रेशियो क्या है, कैसे फिबोनाची को चार्ट पे प्लॉट करना है, फाइंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैसे हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हम फिबोनाची से टारगेट एंड स्टॉप लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम सम अप करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम हु वाज फिबोनाची। फिबोनाची कौन था। एक फिबोनाची ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे और मिडिल एजेस के, और ये इटली में पैदा हुए। ओरिजिनल नेम वाज लियोनार्डो पिसानो, इनका नाम था। फिबोनाची पब्लिश्ड हिज बुक लिबर एबाकी, इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी अपनी। तो ये था हु वाज फिबोनाची, जिन्होंने इस चीज़ की इन्वेंशन की थी। उसके बाद हम आ जाते हैं फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है, एक नंबर है, सीरीज़ है। इस सीरीज में अगर आप नोट करें, जो जो सीरीज में नंबर आ रहे हैं वही नंबर हमें आमतौर पर हर चीज़ में देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम नेचर में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये रेशो, ये नंबर देखने को हमेशा मिलेंगे। तो सबसे पहला नंबर है 0, फिर 1 है, और पिछले 2 नंबरों के सम से जो आगे का नंबर बन जाता है 1 नंबर। अभी 2 एंड 1 को अगर सम करेंगे, 1 एंड 1 को सम करेंगे 2 आएगा, 2 एंड 1 को सम करेंगे 3 आएगा। इसके बाद ऐसे ही अगर 3, 5 को करेंगे, पिछले 2 नंबरों से का सम है जो आगे का नंबर बन जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ पे जैसे 8 + 13 जो है 21 आ गए, और 13 एंड 21 34 हो गए। तो ये कंटिन्यूसली इन्फिनिटी नंबर तक, जब तक हम गिनते रहेंगे, ऐसे ऐसे ये नंबर बनते रहेंगे। पिछले 2 नंबर का सम है जो, वो अगला नंबर है। ठीक है, इस सीरीज को इन्होंने इन्वेंशन किया था फिबोनाची ने। तो ऐसे ऐसे ये नंबर बनते रहते हैं। और इनका क्या यूज़ है, क्या ये नंबर सही हैं, क्या इनसे कोई बेनिफिट हमें होने वाला है ट्रेडिंग में, तो वो आगे हम चार्ट पे ज़रूर देखेंगे। यहाँ पे हम जस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नंबर बनते कैसे हैं। बेसिकली ये एक ऐसी सीरीज़ है, पिछले 2 नंबरों के सम से आगे वाला नंबर बन जाता है। 1 एंड 1 से 2 बन गया, 2 एंड 1 से 3 बन गया, 3 एंड 5 से 8 बन गया, 8 एंड 30 से 21 और 34 से 55 बन गया, और 21 एंड 13 से 34 बना था। ऐसे ऐसे ये नंबर आगे आगे चलते रहेंगे। तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फिबोनाची नंबर इन नेचर। क्या नेचर में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हो, पाइनएप्पल अगर आप बाज़ार से लेके आओ, आप घर में भी होगा तो देखना, वहाँ पे जो पैरेलल रोज हैं, कॉलम है, यहाँ पे जो भी नंबर बने हैं, यहाँ पे आप अगर देखें तो 8 पैरेलल रो इसकी बनी हुई हैं इसमें। ये आप देखो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर इसको इस तरफ से हम काउंट करेंगे तो 13 आएगा। 8 भी एक फिबोनाची नंबर है, 13 भी एक फिबोनाची नंबर है। इसके बाद अगर हम इसकी ऐसे रोज काउंट करें ऐसे, तो ये 21 आएगा। इसी तरह अगर हम फ्लावर्स में देखें तो यहाँ पे ये वाइट लिली है, तो यहाँ पे एक ही इसका पेटल है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो 2 पेटल हैं इस फूल में। यहाँ पे देखें तो इस फ्लावर्स में, फूल में 3 पेटल्स हैं। इस तरह इसमें 5 हैं। आप अपने घर में बगीचे में देखिएगा, आपको फूलों का यही रेशो मिलेगा। 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 5, 4 क्यों यहाँ पे मिस है, 4 वाला यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम आपको इस तरह के पैटर्न वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे ये कौन सा है, ब्लड ड्रॉट कोई फूल है, यहाँ पे इसके 8 जो पेटल हैं, इसके
13 पेटल हैं। इसके अगर इसमें इतने इतने फूल के जो पेटल्स हैं, अगर इनको हम तोड़ के काउंट करें तो ये 21 पेटल्स निकल के आएगा। इस तरह ये है। एक सूरजमुखी होता है या और बड़े बड़े जितने भी फूल आप देख लो, उनमें यही रेशियो निकल के एक नंबर जो होगा वो फिबोनाची सीरीज में होगा। 1 2 3 5 8 13 21 34 55 इनमें से ही कोई नंबर होगा। तो इस तरह नेचर में भी फिबोनाची काम करता है, वहाँ पे भी हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एक फिबोनाची में गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो क्या है? देयर इज कांस्टेंट रेशियो, एक ही रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है अगर हम इसको प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स इन्फिनिटी तक डिवाइड करते हैं। जैसे 0 1 1 2 3 4 3 5 8 ये नंबर है। अगर हम 55 को इस चीज़ को पिछले नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे या इसको 55 से डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर का जो रेशियो निकल के आता है यही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं आने वाला। थोड़ा बहुत पॉइंट्स में डिस्टेंस आएगा, बट ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली यही निकल के आएगा। अगर 89 को 55 से डिवाइड करें यही मिलेगा, अगर 144 को 89 से डिवाइड करेंगे तब भी यही मिलेगा, अगर 233 को 144 से करेंगे तब भी यही मिलेगा। कंटिन्यूसली एंड तक, इन्फिनिटी तक अगर हम करते जाएंगे तो हमारी ये रेशियो है यही निकल के आती है। ये 13 के बाद की है, 13 के बाद यहाँ से इसके बाद अगर हम करेंगे तो ये एक रेशियो कांस्टेंट ही यहाँ पे रहता है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या है फिबोनाची में। फिबोनाची रेशियो ऑफ फिबोनाची नंबर आफ्टर स्किपिंग 1। अगर एक को छोड़ के हम वी गेट द कंस्टेंट रेशियो, एक को छोड़ के अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रेशियो एक ही मिलेगा, वो होगा 0.38। इफ़ यू स्किप 2, अगर आप 2 छोड़ोगे, 3 छोड़ोगे, 4 छोड़ोगे नंबर सीरीज में, जैसे यहाँ से इन्होंने बोला स्किपिंग 1, यहाँ से हम छोड़ लेते हैं, यहाँ से 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो यही रेशियो मिलेगा, 5 के बाद 13 से डिवाइड करेंगे यही मिलेगा, 34 से डिवाइड करेंगे यही मिलेगा, 89 से, ऐसे करते रहेंगे तो एक ही रेशियो हमें मिलेगा। हम करके देख लेते हैं। अगर 21 को, यही हमने बोला था, इसको अगर हम 55 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये रेशियो मिलता है। अगर हम 55 को 144 से करते हैं या 34 को 89 से करते हैं तो भी रेशियो सेम ही रहेगा। 55 को अगर हम करेंगे, क्योंकि ये स्किप कर दिया हमने, ठीक है, एक स्किप करके अगर हम करते हैं तो यही रेशियो हमें देखने को मिलता है। ये रेशियो होता है 138482, 38 का रेशियो हम इसे नॉर्मली बोल लेते हैं। ये भी आपको कांस्टेंट ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है फिर फिबोनाची रेशियो डिराइव्ड। कैसे ये डिराइव्ड होती हैं? जैसे सबसे पहले है 0.236 की रेशियो, ये ऑब्टेन्ड बाय स्किपिंग 2 नंबर। अगर 2 नंबर को हम छोड़ के चलते हैं, जैसे हमने इन 2 को छोड़ दिया, 55 को 30 से करेंगे, 55 के बाद अगर 2 नंबर हम छोड़ेंगे, 144 से करना था, वो यहाँ पे मेरे ख्याल में मैं गलत कर गया, नो सॉरी, इन 2 को छोड़ देना है, ठीक है, इन 2 को अगर छोड़ देंगे, 55 को 233 से अगर डिवाइड करते हैं, 0.236 अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर हमें देखने को मिलता है। अगर हम एक नंबर स्किप कर रहे थे, पहले हमने देखा, वो क्या मिलता है हमें, 382 का रेशियो। ओके, जैसे 89 को हम डिवाइड करेंगे अगर 233 से, या कहीं से भी आप इसको एक छोड़ के डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली यही नंबर हमें देखने को मिलता है। अगर हम 0618 की रेशियो है जो गोल्डन रेशियो, इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, पीछे वाले से डिवाइड करते जा सकते हैं। 34 को 21 से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 0.61 अप्रोक्सीमेटली यही मिलेगा। जैसे 34 को 55 से करेंगे, एक स्किप करके, 2 स्किप करके जो रेशियोज हमें मिलती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं यहाँ पे इस सीरीज में, फिबोनाची में। तो इसका यूज़ हमें ट्रेडिंग में कैसे होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। सो डोंट वरी, वीडियो पूरा देखते रहिए तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये नंबर काम कैसे करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इन ट्रेंड, जब ट्रेंड जा रहा होता है मार्केट में, ऐसे ट्रेंड होता है, एक बार मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आता है, हमें लगता है कि नीचे आएगा, पर यहाँ से फिर प्राइस घूम जाता है ऊपर की तरफ, यहाँ एक रिट्रेसमेंट वो लेता है। वो रिट्रेसमेंट का जो लेवल होता है वो इन्हीं नंबर में से कोई होता है, या तो वो 38 का लेवल होगा या फिर वो 61 का होगा, ठीक है,
ऐसे वो नंबर इन्हीं में से कोई होता है, ऐसे ही अप ट्रेंड में होता है, ऐसे ही डाउन ट्रेंड में। ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है, इनमें सभी में कॉमन ही ये नंबर देखे जाते हैं जब हम ट्रेंड की बात करते हैं। फिबोनाची कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस भी फिबोनाची में बनती है। कन्वर्जेंस यूज टू फाइंड वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं टूटने वाली, या ये सपोर्ट है नहीं टूटने वाली, ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हेन यू ड्रा मोर देन वन स्विंग, जब हम एक से ज़्यादा स्विंग, जैसे हमने ये लो था, ये हाई हुआ, ये रिट्रेसमेंट हुआ, अभी पहले ये लो था, अभी ये लो है, यहाँ से यहाँ तक प्राइस गया, फिर ये लो बना, फिर यहाँ से यहाँ तक प्राइस गया। ठीक है, पहले हम फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, ठीक है, फिर फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, फिर फिबोनाची लेवल हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। यहाँ पे जो नंबर आसपास कहीं पे 2-3 रेशियो इकट्ठी हमें मिल जाएंगी, 3 फिबोनाची रेशियोस, उसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान लेंगे। चार्ट पे मैं आपको जाके दिखाऊंगा, वहाँ पे आप देख लेना कैसे वो काम करता है। दीज कन्वर्सन जोन आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन जोन, यहाँ पे हम प्राइस एक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ प्राइस रिस्पेक्ट दीज जोन्स एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मूव, तो यहाँ पे हमें अच्छा मूव देखने को प्राइस में मिल जाता है। कैसे फिबोनाची चार्ट पे हमें लगाना है, तो यहाँ से सबसे पहले जो साइड बार में यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है जी, कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस करेगा, कहाँ तक नीचे आएगा, फिर किधर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम पहली बार प्लॉट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखिए जो प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ से लो था उसका, ये हाई था, हाई के बाद जब प्राइस नीचे आया तो यहाँ तक नीचे आया, ये कौन सा लेवल था, 61 का, गोल्डन रेशियो का। इसके बाद फिर प्राइस ने मूव ऊपर की तरफ दिखा दिया। पर यहाँ पे ये कलर्स आपको अगर अच्छे नहीं लग रहे तो इनकी सेटिंग कैसे करनी है, वो था सेटिंग का पार्ट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो आप, स्टाइल में जाइए, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर आपको ये नहीं लगानी तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है जी, एक्सटेंडेड लेफ्ट लाइन, इधर लाइन आपको एक्सटेंड करनी है तो इधर कर सकते हो, नहीं तो राइट साइड पे अगर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है जी, तो बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, हम हटा देंगे। और इसके बाद आ जाता है प्राइस, यहाँ पे प्राइस भी लिखा आ रहा है। ठीक है, प्राइस अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, नहीं तो प्राइस को ऐसे हटा सकते हो। लेवल्स हैं वैल्यू या परसेंटेज, हम परसेंटेज कर लेंगे, हमें ज़्यादा आसान समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो लेवल्स जो ये आ रहे हैं लेवल्स, ये हमारे प्राइस के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, इसको हम अगर चाहें तो राइट पे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें दिखते रहेंगे ये। ठीक है जी, तो ये सेटिंग हमने कर ली। और उसके बाद था फिर कलर, यहाँ पे कौन सा लेवल जो निकल के आता है, ये हमारा है, ये देखो कौन सी लाइन है, बिल्कुल टॉप पे, और ये हमारी है कौन कौन सी लाइन आपको लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है जी, एक्सटेंडेड लाइन कहाँ तक करनी है, ये है हमारा है 38, ये 61, ये 1। ठीक है जी, कहाँ तक के लेवल हमें अप्लाई यहाँ पे करने हैं, कौन सा लेवल लगाना है, कौन सा छोड़ना है, यहाँ पे आप ये डिफाइन कर सकते हो। ये देखो वो सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी, लग जाएंगी, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करना है, ट्रेंड लाइन आप हटा सकते हो, लाइन को राइट की तरफ हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर हमें नहीं चाहिए। कलर कौन सा चाहिए, हमें कलर इतने रंग बिरंगे नहीं चाहिए, सिंपल ब्लैक कलर चाहिए। ठीक है जी, तो ब्लैक कलर हमें मिल गया, बैकग्राउंड हमने हटा दिया यहाँ से। और आगे हम क्या कर सकते हैं, प्राइस हमें नहीं देखना है, यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो हमें देखने हैं, बट वैल्यू नहीं, परसेंटेज के हिसाब से देखने हैं कि वो 38% का लेवल है, या 23 का लेवल है, या 50 का लेवल है, या 61 गोल्डन रेशियो का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से 100 से 0 तक का हमें देखना है, 161 का हमें नहीं देखना, तो हम इसको हटा सकते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि मेनली तो प्राइस 231, यहाँ पे 23 का, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे तो प्राइस ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेता। 38, 50 और 61 का ये लेवल जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को
हटा सकते हो। अगर इसको नहीं लगाना आपको तो इसको आप हटा दो, 38 का लेवल ही आपको दिखेगा सिंपल। तो यहाँ पे हम करते हैं ओके, और जो लाइंस आपने लगाई हैं उनको आपको मोटा पतला कैसा करना है वो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हो गई इसकी सिंपल सी सेटिंग। तो हमारे ज़्यादा हौच पौच हमें यहाँ पे नहीं दिखा इस तरह से। ये हमारा 100% लेवल है। यहाँ से हम इसको अभी सेव कर देते हैं और इसको हटा के डिलीट करके दोबारा अप्लाई करके देखते हैं क्या हमारी सेटिंग हो पाई यहाँ पे। क्योंकि प्राइस जब अगर अप ट्रेंड में चलता हो, अप ट्रेंड में चल रहा हो, यहाँ से हमने लो लगाया, ये लो के बाद हमने हाई कब लगाया, कहाँ तक, ये लो था हमारा और लो के बाद ये हमारा हाई था, ठीक है। ये नीचे की तरफ जो लेवल आ रहे हैं ये अगर आपको नहीं चाहिए, इनको भी हटाना है हमें नहीं चाहिए इतना वापस वाला, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। तो वो कैसे हम हटाएंगे, ये लेवल हमें ज़रूरत ही नहीं है इनकी। तो ये इतना नीचे हमें जाना ही नहीं है, ये भी नहीं जाना। तो यहाँ पे हम करते हैं ओके। अब इसको दोबारा से करते हैं डिलीट। अगर हम अब यहाँ पे प्लॉट करेंगे इसको, ये देखो सिंपल। हमने करना क्या है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ, हम अगर अप ट्रेंड में हैं तो हमने, ये हमारा लो पॉइंट है, अप ट्रेंड अप जो हमारा हाई लगा वहाँ तक हमें इसको लेके जाना है और क्लिक कर देना है। तो ये हमारे लेवल्स बन चुके हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस ने सपोर्ट कहाँ पे लिया, 61 लेवल पे। पहले उसने 38 पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसके बाद वो नीचे 61 तक सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। ये पहला लेवल था। अगर हम इसी पॉइंट को दोबारा, अभी हमारा ये हाई बन गया, यहाँ पे आप देखिए प्राइस ने 38 लेवल से ही सपोर्ट लिया, इसके बाद हमारा यहाँ तक हाई था, फिर प्राइस ने यहाँ 38 के बाद ऐसे काम किया। तो ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पे इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये तो हुआ इसका सेटिंग, और इसको प्लॉट कैसे करना है। अगर नीचे की तरफ ट्रेंड है तो कैसे प्लॉट करना है। ये एक छोटा सा ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, ये आप एक डाउन ट्रेंड मान के चलो, यस। यहाँ से ये हमारा टॉप था, टॉप के बाद ये हमारा लो लगा था। इसके बाद हम दोबारा नीचे कब आए, जब हम 50 के लेवल से हम फिर नीचे आए, ठीक है जी। डाउन ट्रेंड में ऐसे चल जाएगा। उसके बाद फिर हमारा टॉप कौन सा बना, ये हमारा टॉप था और ये हमारा था लो। तो फिर हम कहाँ से आए, 38 से। इसके बाद हमारा टॉप कौन सा था, ये। फिर हमारा लो कौन सा था, ये वाला। तो यहाँ पे हमने ये ब्रेक करके हम इस लेवल के अगर ऊपर चले गए तो फिर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, क्योंकि इस लेवल के बाद फिर कोई भी बनता नहीं सिस्टम। 38 के लेवल से हमें सपोर्ट लेके नीचे आना चाहिए था, वो नीचे नहीं आया, उसके बाद हम ऊपर जाते रहे। तो मेरे ख्याल में ये सेटिंग तो आपने, सिंपल सी सेटिंग है, वो देख ली होगी कैसे करनी है। और उसके बाद है फिर इसमें एक और चीज़ है, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। हमें ये देखना है कि प्राइस कहाँ तक ऊपर जाएगा, प्रोजेक्शन करनी है प्राइस की, ठीक है जी। प्रोजेक्शन कैसे करनी है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया कि ऊपर किस लेवल तक जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या पॉइंट देखने हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आएंगे ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। ये हमारा ट्रेंड था, हम लो से हाई गए, हाई के बाद फिर हमने नीचे की तरफ लो देखना है कहाँ लगाना है, ये हमारा लो है और हम ऐसे कर देते हैं। तो ये प्राइस का टारगेट कहाँ तक जाएगा, प्राइस इस लो के बाद कहाँ जाएगा। ये इसने लो लगाया था, फिर हाई लगाया, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर गया, ऊपर कहाँ तक जाएगा, पहले तो ये 61 का लेवल पार करेगा, फिर 161 जाएगा, फिर 261 जाएगा। तो वो लेवल आप देख सकते हो, प्रोजेक्शन कर सकते हो, यहाँ तक भी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह आप ये भी देख सकते। इसी तरह डाउन ट्रेंड में इसका ऑपोजिट है। डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे हम,
इसी चीज़ को दोबारा लगाएंगे, मैं दिखा देता हूँ क्या करना है। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, ये हमारा हाई था, ये हमारा लो था, ठीक है। लो के बाद हाई हमारा मिला नहीं यहाँ पे क्योंकि गैप डाउन हो गया। तो देखें कहाँ से, इसको छोड़ देते हैं, कोई और प्राइस लेवल देखते हैं हम। यहाँ पे हमें थोड़ा प्राइस एक्शन दिखे अप डाउन का, तो हम कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा फॉल है, ये मेरे ख्याल में ये है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं हाई के बाद दूसरा पॉइंट हमारा लो कहाँ तक लगा, लो के बाद हमने रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया, रिट्रेसमेंट के बाद इस लाइन को हम लंबा कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ के बाद टारगेट हमारा क्या था, पहला टारगेट ये था, दूसरा टारगेट ये था, तो वहीं से फिर प्राइस उसके बाद घूम गया ऊपर की तरफ। तो हम टारगेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। तो ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपको अपने चार्ट पे लगाना है, और इसके बाद जो फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन है उसको भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। लो से पकड़ के अगर हाई में हम जा रहे हैं, अप ट्रेंड में हैं तो क्या करना है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो क्या करना है। यहाँ से हमें हर जगह पे ये चीज़ देखने को मिलती है। 38 और 61 का लेवल जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो हमें अच्छे से मिल जाता है। जो प्राइस यहाँ पे नीचे आया, पहले हम यहाँ से गए, अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं, सेटिंग हमने कर रखी है, ये हमारा हाई था, आप देखिए 38 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। अगर ये हमारा हाई मान के चलते हैं तो फिर 38 से हम ऊपर चले गए। अगर ये हम लो से यहाँ तक टॉप पे हाई लगाते हैं तो अभी हम कहाँ पे हैं, ये हमारा लेवल था, यहाँ पे हमने जो कट किया था वही था, वो था ये वाला। देखो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो हर बार प्राइस यहीं पे सपोर्ट लेके वापस जाता है जब हम अप ट्रेंड में होते हैं। डाउन ट्रेंड में होते हैं तब भी ये चीज़ें होती हैं। ऐसे सिंपल आपको चार्ट पे ये प्लॉट करके रखना है। आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें। अगर कोई दिक्कत लगी तो चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।